बचपन से ही मेरा जो था कि कदर नाम की मेरे अंदर में कोई चीज़ नहीं थी। कुत्ते जैसी मेरी ज़िंदगी थी। ठीक है, बताने में मुझे कुछ शर्म आ रहा है। तो आपके परिवार अगर आपकी इज़्ज़त ना करे ना, यार दुखता है, यार बहुत दुखता है। जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे समझ आने लगी कि देखो, अगर आपको जीना है, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा नोट, पैसा चाहिए होगा। चाचा ने मारा एक थप्पड़ खींच के, दूसरा जब थप्पड़ पड़ा तो दिल रोया। आज मैं जो स्टॉक पर हूँ, मेरी औकात ही नहीं थी कि जो स्टॉक के गेट के सामने आ जाना। याद रखना ना कि अवसर उसी को मिलता है जो अपने आप को उस काबिल बनाता है। कैसा लगा आप सबको यहाँ पर पहुंच करके? अभी आप मुझे जहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर मेरी औकात तो नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका संघर्ष अच्छा है, तो वो संघर्ष आपको एक जीत, जो जीत आप चाहते हो, उस जीत से आगे तक आपको ले के जा सकती। और ये जो मेरे पीछे जो स्टॉक है, कभी मैं मोबाइल्स में सामने इस तरह से देखता था, सक्सेस स्टोरी किसी दूसरे की देख करके खुद को मोटिवेट करता था। लेकिन आज आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बता करके खुद तो मोटिवेट होऊँगा ही और आपको भी मोटिवेट करूँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं वो शख्स हूँ जो हर एक गरीब घर में मिल जाएगा। मैं वो नाम आप अपना कुछ भी मेरा रख सकते हो। वैसे तो सब लोग मुझे यूट्यूब पर एक्टिव राहुल के नाम से जानते हैं। मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाता हूँ, टेक वीडियोज़ बनाता हूँ और काफ़ी सारे लोगों को मोटिवेट करता हूँ। और मैं आज इस मंच पे आया हुआ हूँ, कैसे आया हुआ हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और काफ़ी सारे लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम है राहुल उपाध्याय। मैं आपको अपने सबसे पहले थोड़ा-सा कहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। मैं बेसिकली यूपी, उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिला और प्रताप जिला के बॉर्डर पर एक छोटा-सा प्यारा-सा गाँव है, मोहली, वहाँ से हूँ और वहाँ पर ही मेरा जो है बेसिक एजुकेशन जो कह सकते हो, स्टार्ट वहाँ से हुआ है। मेरा नाम राहुल उपाध्याय है। आपको मैं अपने बारे में आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने पहले थोड़ा-सा माहौल के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप मुझे अज़्यूम कर सकते हो कि मैं वो लड़का हूँ जो हर एक गरीब घर में मिल जाएगा। आप अपने अंदर भी झाँकोगे, तो आपको कहीं न कहीं राहुल यानी कि एक्टर राहुल ही नज़र आएगा। क्योंकि आप जिस सिचुएशन पे अभी हो, उसी सिचुएशन पे कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले मैं भी था। और इस जगह पर खड़े होकर के अपने वक्तव्य को बोलने के लिए, यहाँ पर आने के लिए क्या करना पड़ता है, वो चीज़ें भी बताऊँगा और कैसे आप इस मंच तक आ सकते हो। ये जोश टॉक सिर्फ़ जोश टॉक नहीं है, मैं आपसे बोलना चाहूँगा। ये एक फीलिंग है यहाँ पे। अभी मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे रोम-रोम में मेरा रोम-रोम खड़ा हुआ है क्योंकि इस जगह पर आकर के लाखों लोगों के सामने जाना और अपनी बातों को रखना, अपने स्टोरी को बताना, अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर के शुरुआत करते हैं और आप लोग भी एकदम मोटिवेट होने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि आज की स्टोरी सुनने के बाद में आप लोगों को लगेगा कि कुछ तो वीडियो ऐसा मैंने देखा है जो मेरी ज़िंदगी में काम आया है, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेरा नाम है राहुल उपाध्याय, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एक छोटा-सा गाँव है मोहली, वहाँ पर मेरा पैदाइश हुआ, वहीं पर मैं पला-बढ़ा, गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पिताजी एक कंपनी है, कहते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे। एक कंपनी में मेरे पिताजी वर्कर हैं, 8 से 10,000 रुपया उनकी सैलरी है। उन्होंने मुझे उस सैलरी में पढ़ाया, लिखाया, अच्छे से मेरा परवरिश जिस तरह से कहते हैं ना, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे बंदे हैं, जो अपने बाप के ऊपर में ब्लेम करते हैं कि यार मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये हूँ, लेकिन कभी भी अपने बाप की कमाई के ऊपर में कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि बाप अपनी खुशियों को दबा करके एक बेटे की खुशियों को वो पूरा करता है, जो मैंने फ़ील किया हुआ है। तो मेरे पिताजी मुझे उस पैसे में मुझे एक इस तरह से पढ़ाया जैसे कि मुझे लगता था कि मैं राजकुमार हूँ। गरीबों का राजकुमार हूँ मैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा शुरुआत हुआ, मेरा पढ़ाई स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं गाँव में रहता था। जब मैं गाँव में रहता था, मेरे पिताजी कोलकाता में नौकरी करते थे, तो मेरे घर वालों का क्या था ना, बचपन से ही मेरा जो था कि कदर नाम की मेरे अंदर में कोई चीज़ नहीं थी। कुत्ते जैसी मेरी ज़िंदगी थी, ठीक है? बताने में मुझे कुछ शर्म आ रहा है। लेकिन हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर में थोड़ी-सी अंतरात्मा होगी ना, थोड़ा-सा अंतरात्मा अगर होगा, तो वो जाग जाएगी भाई। और जब जाग जाएगी ना, जब थोड़ा-सा तकलीफ होगा, जब आप अब मेरे अंदर में अपने आप को झाँकोगे ना, तो कहीं न कहीं एक आग लगेगी और उसी आग को जलाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पिताजी मुझे 5 से 6,000 8,000 में मुझे पढ़ाया, लिखाया, घर खर्च चलाया और उसमें परिवार का भी उन्होंने पालन-पोषण किया। यानी कि हम लोग को तो पढ़ाते भी थे,
प्लस अपने भाइयों के लिए भी वो देते थे। नहीं होता था तो वो लोन निकाल लेते थे। तो इस तरह से हमारी जिंदगी चलती गई। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे समझ आने लगी कि देखो, अगर आपको जीना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा नोट, पैसा चाहिए होगा, क्योंकि उसके बिना ना तो आपकी कोई कदर करेगा, ना ही कोई आपकी वैल्यू करेगा। क्योंकि वो मैं अपने पापा के चेहरे पर देखता था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, जितना आता था खर्च हो जाता था, खाने पीने में खर्च हो जाता था। मेरे पापा एक शर्ट 2 साल 3 साल पहन के निकाल देते थे। मैं बोलता था पापा शर्ट ले लो, नहीं जाने दो, तुम अपने लिए ले लो, चलेगा, ठीक है। मैं वहां से देखते देखते मेरा और उम्र बढ़ा। इसके बाद फिर जब थोड़ा सा होश संभाला तो मुझे 10th 12th जब मेरा क्रॉस हुआ तो मुझे लगा कि यार अब मुझे अपने पैरों पे खड़े होकर के मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए। फिर मैंने कोचिंग करना स्टार्ट कर दिया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं। मेरा सबसे मेन फोकस आ गया क्या कि यार देखो, गांव में एक कहावत है कि भैया अगर सरकारी नौकरी होगी ना तो लड़का बहुत एवन है। एक चीज और उससे पहले बोलना चाहता हूं, जो आज की सच्चाई है, जो आज की हकीकत है, और ये हर घर की हकीकत है कि बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके माथे पे यहां पे ठोक के लिख दिया जाता है तू पैसे छापने वाली मशीन है। अगर वो मशीन आगे चल के पैसा छापती है तो बहुत A1 क्वालिटी की मशीन है। अगर वो मशीन आगे चल के खराब हो जाती है, पैसा नहीं छाप पाती, चिल्लर अगर छापती है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इसीलिए अगर अभी भी आपके अंदर में वो जागा नहीं है ना, आग नहीं जगी है ना, तो जगा लेना। इसके बाद फिर क्या हुआ, मैं अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता हूं। फिर पिताजी को मैं देखा, मैं सोचा कि यार मैं अपने पापा से ज्यादा कमाऊंगा और अपने पापा को ज्यादा कमा करके दूंगा। हर एक बाप लड़के का ये ख्वाब होना चाहिए, और अगर अंदर में ये ख्वाब नहीं है तो आप बेटे नहीं हो, सच्चे बेटे नहीं हो। अगर आप एक सच्चे बेटे हो, औलाद बनना चाहते हो, सच्चे औलाद बनना चाहते हो, तो सबसे पहले कमा करके अपने माँ बाप की खुशियों को पूरा करना सीखना। जिस दिन आपके माँ बाप खुश हो जाएंगे उस दिन आप खुश हो जाओगे। इसके बाद मेरा एक क्रेज बढ़ गया कि मुझे फौज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। क्योंकि थोड़ा सा मैं अलग विचारधारा का हूँ। स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, तो जब मैं पढ़ता था तो मेरे दोस्त बहुत कम होते थे। क्यों? क्योंकि भाई जेब खाली थी। दोस्त भी उसी को लोग बनाते हैं जिससे कोई जरूरत पूरी हो सके। मेरे पास कुछ नहीं था। क्यों बनाते दोस्त? मैं अकेले रहता था, और मैं अकेले जब रहता था ना तो मैं कुछ अलग ही ख्यालों में खोया रहता था। जो वो लोग बातें कहते थे कि ये नहीं हो सकता, तो मैं सोचता था कि जो इन लोगों ने किया है वो तो कर दिया, और जो ये लोग नहीं कर पा रहे वो मेरे लिए छूटा है, राहुल तू ये कर। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने बारे में ना कुछ ना कुछ अलग क्रिएटिविटी करते रहता था, हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त कोई था नहीं, अकेले रहता था, कोई भी दोस्त नहीं। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बढ़ती चली गई, मैं थोड़ा सा जवान होते चला गया, होश संभालने लगा। मैंने सोचा नहीं भाई बेटा, अगर तुझे जिंदगी में चलना है, आगे बढ़ना है, तो तुझे कमाना पड़ेगा, है कि नहीं? कमाना पड़ेगा। और इसके बाद फिर मेरे अंदर में एक भूत सवार हो गया कि राहुल तुझे फौज में जाना है। क्योंकि भाई फौज में उस टाइम का क्रेज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अगर आप फौज में चले जाते हो तो आपका मान सम्मान बढ़ जाता है। मेरे लाइफ में मेरी कोई कदर नहीं थी, घर वाले परिवार वाले, मेरा कोई वैल्यू नहीं थी, शून्य था मैं। मैंने सोचा अगर ये फौज की नौकरी में करता हूं तो मुझे इज्जत मिलेगी। हर किसी को इज्जत प्यारी होती है। अगर समाज में आप रहना चाहते हो, अगर आप हो अपने परिवार में हो, और आपके परिवार अगर आपकी इज्जत ना करे ना, यहाँ दुखता है, यहाँ पे बहुत दुखता है। मैंने सोचा कि ये मैं करूंगा, और करके जब मैं नौकरी पा लूंगा ना तो मेरा परिवार मेरी इज्जत करेगा, मेरी कदर करेगा। मैंने उसके लिए दिन रात एक कर दिया, बहुत मेहनत की मैंने। मैं दिन में 3-3 टाइम दौड़ने जाता था, इतना दौड़ता था कि मुंह से खून निकल आता था। एक टाइम ऐसा हुआ था कि दोपहर के टाइम पर मैं दौड़ रहा था, मेरे अंदर में सनक सवार थी, यार बस पाना है, नौकरी पानी है, नौकरी पानी है। क्योंकि नौकरी है तो कीमत है। ये चमड़े की कीमत नहीं होती मेरे दोस्त, ये जो चमड़ा है ना इसकी कीमत कोई नहीं करता। आपके पास में कितने हरे गांधी जी के नोट हैं उससे आपकी औकात नापी जाती है। इसके बाद मैं काफी सारे आर्मी की रैली में देखते गया, काफी सारा सब कुछ करते गया। लेकिन मैं एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, उस चीज में भी आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब मैं आर्मी की नौकरी जब मैं ज्वाइन करने लगा, जब उस चीज के लिए प्रैक्टिस में करने लगा, मैं बहुत मोटा था। 100 मीटर दौड़ने के लिए भी मैं सोचता था कि अगर मैं दौड़ लूंगा ना तो बहुत है। और मैं जब ग्राउंड में जब उतरा दौड़ने के लिए तो मेरे पे लोग मजाक बनाने लगे कि ये क्या जाएगा आर्मी में, ये दौड़ निकालेगा, ये दौड़ निकालेगा। तो मैं क्या करता था दोस्तों, मुझे मेरा मजाक जब वहां पर भी बनने लगा तो मैं फिर क्या करने लगा कि जब वो लोग दौड़ लेते थे तब मैं जाता था। या तो मैं सुबह में जाता था,
या तो फिर मैं, जब वो लोग दौड़ लेते थे 9 बजे 10 बजे, दोपहर में जाता था, और दोपहर में इतना गर्मी रहती थी कि मैं नहीं कर पाता था, लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो धीरे 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 वहां से मेरे सारी चीजें होती गई। मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते करते मैं, जब मेरा एक प्रैक्टिस हो गया कि हाँ मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, मैं एक आर्मी की रैली हुई उसमें मैं गया। उसमें मैं जब गया तो मेरे कई सारे दोस्त थे जो कि सिर्फ नाम के दोस्त थे। रात में मैं जब सोया, सुबह ये सोच कर कि मुझे आर्मी की रैली करनी है, दौड़ निकालना है, अपने आप को मैंने प्रिपेयर किया। रात में मैंने जो खाना लेकर के गया था बैग में, वो मेरे दोस्त ने क्या किया कि मेरे सर पे मैं जो इस तरह से रोड साइड में लगाकर सोया हुआ था, वो उठा करके किसी नाली में फेंक दिया। अब उसमें मेरी मम्मी ने मुझे रोटी सब्जी बना करके दी थी कि बेटा दौड़ने से पहले सुबह थोड़ा सा खा लेना, तेरे अंदर में एनर्जी रहेगी तभी तू दौड़ेगा। हर माँ बाप का यही सपना होता है, बेटा कहीं जाए तो बेटा सुख से आराम से रहे। मेरी मम्मी ने दिया हुआ था। जब मैं रात में मेरी नींद खुली, मैं बैग वैग इधर खोजने लगा, देखा कि मिला ही नहीं कहीं मेरा बैग। अब मैं परेशान होने लगा, सब दोस्तों से पूछने लगा, भाई मेरा बैग देखा नहीं। मैं पूरी रात बीत गई, मैं अपने बैग को खोजते रह गया। लास्ट में मुझे बैग मिला 4 बजे के करीब में नाली में, और वहां पर मैं जाकर के देख रहा हूँ कि मेरे सारे कपड़े सब कुछ बेकार थे। उसमें प्लास्टिक में मम्मी ने रोटी बना करके दी हुई थी। मम्मी अगर आज तू भी देख रही होगी तो देख लेना, ठीक है। तो प्लास्टिक में जो रोटी बची हुई थी वो नाली में नहीं गिरा था, वो मैंने रोटी उठाई, मैंने खाया, और इसके बाद मैं ग्राउंड में चला गया रनिंग करने के लिए। मेरा रनिंग नहीं निकला। जब मेरा रनिंग नहीं निकला तो मुझे इतना ज्यादा लोगों का मतलब वो झेलना पड़ा कि ये तो ऐसा था वैसा था, ये देखो क्या कर लिया, कुछ नहीं कर लिया। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे बताता हूं, वो चोट जो वहां पर मुझे लगी, जो मेरी बेइज्जती वहां पर हुई जिस ग्राउंड में, वो चोट मैं लेकर के फिर से मैं ग्राउंड में उतरा। और इसके बाद मैं 6 महीना लगातार प्रैक्टिस करके, इसके बाद जिस भी ग्राउंड में मैं गया, उस ग्राउंड से राहुल कभी निराश वापस नहीं लौटा। ये थी मेरी डिफेंस की कहानी। इसके बाद मेरा डिफेंस में सिलेक्शन हो जाता है। डिफेंस में सिलेक्शन हो जाने के बाद में कहते हैं ना, ऊपर वाले को जब मंजूर होता है वही होता है। लेकिन ये चीजों को थोड़ा सा मैं आगे आपको क्लैरिफाई करूंगा, और इस चीज को थोड़ा सा मैं बदलने की कोशिश किया हूं अपने लाइफ में। इसके बाद जब मेरा हो गया ना, मैंने 3 से 4 साल मेहनत किया, मेरा नहीं हुआ। मैंने ऊपर में सोचा, भर्ती मेरी हुई, ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था। मेरा क्या हुआ, ये घुटना टूट गया। घुटना जब टूट गया तो मेरे जितने भी सारे सपने थे आर्मी का, जो भी मेरा ज्वाइनिंग आने वाला था, सब कुछ हुआ। और जब मैं नहीं जा पाया, मेरे घुटने टूट गए, मेरा सारे सपने टूट गए दोस्त। मतलब मैं एकदम से टूट गया। लेकिन मेरे में एक आदत है क्विक एक्शन लेने की। जो होता है हो जाने दो, गलत अगर हुआ है हो जाने दो, इसको सुधारते कैसे हैं। अगर हम किसी बिगड़ी हुई को लेकर के बैठ के अगर उस चीज को हम सोचते रहे कि अरे यार मेरा बिगड़ गया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि आपके अंदर में क्विक एक्शन वाला रिएक्शन होना चाहिए कि भाई ये खत्म, ये गया तो गया, लेकिन इसको हम आगे सुधार कैसे सकते हैं। ये आपके अंदर में, हर एक लड़के के अंदर में ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर आपका कुछ बिगड़ गया, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बहुत प्यारी चीज है, आप उसे पाने की कोशिश कर रहे हो, अगर वो मिला और छूट गया, तो उसके वियोग में कभी भी अपने आप का ये माइंड जो होता है ना, डिस्पॉय मत करो। मतलब उसको कहते हैं, हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी इंग्लिश गलत हो जाए भाई, उतना नहीं हूं, जोश जोश में मैं कुछ बोलूं तो उसको माफ करना, क्षमा चाहता हूं हाथ जोड़ करके। लेकिन कभी भी अगर आपकी कोई चीज, प्यारी चीज है, अगर वो आपसे टूट जाती है, छूट जाती है, खो जाती है, तो उस चीज को लेकर के कभी भी उदास मत बैठो, हमेशा दूसरे पाने की कोशिश करो, क्योंकि चलती का नाम ही जिंदगी है। मेरा घुटना जब टूट गया, मैं मम्मी से बोला, या तो मैं मर जाऊं, ठीक है, या तो ये जिंदगी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं दौड़ने वाला लड़का 6 महीना नहीं बैठ सकता। हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ, 6 महीना घर पे बैठा, मैं चलना भूल गया। और इसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर से मैंने कहा कि हो सकता है कोई एक इंजेक्शन हो, लगा दो, सो जाऊं, हमेशा के लिए सुला दो, क्योंकि ये जिंदगी नहीं चाहिए। एम्स हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने मारा मुझे एक थप्पड़ खींच के, बोले जो दवाई दे रहे हो खाओ, सीधे तरीके से रहो, अगर भगवान ने चाहे रहेंगे तो अच्छा काम करोगे। मैंने बोला चलो ठीक है, हो सकता है कि आपने जो बोला मैडम उसमें कुछ ऐसा हो, सरस्वती बैठी हुई हो, आगे मेरी लाइफ चले। इसके बाद मेरी लाइफ वहां से चली। मैं डिफेंस, अब जॉब मेरी छूट गई। इसके बाद मैं अपना दूसरा कदम बढ़ाया प्राइवेट जॉब में, क्योंकि सरकारी नौकरी तो गई, वहां से कुछ नहीं मिला। अब इसके बाद मैं प्राइवेट जॉब में आया। प्राइवेट जॉब में आने के बाद मेरी प्राइवेट जॉब कई जगह पे मैंने अप्लाई किया। मैंने सोचा कि मेरे पिताजी जिस कंपनी में वर्कर हैं उसी कंपनी में मैं अप्लाई करूंगा। तो उस कंपनी का एक पॉलिसी थी कि अगर आपके पिता इस कंपनी में वर्कर हैं तो बेटा इसमें स्टाफ लेवल पे भर्ती नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। मैंने उस कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई ना करने से मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन उसमें ज्वाइन किया, भरा। इसके बाद मेरा आया 6 बार इंटरव्यू हुआ, 6 बार इंटरव्यू हुआ, और 6 बार राहुल ने उस इंटरव्यू को क्रॉस किया। मेरे अंदर में एक जुनून था,
कि करना है तो करना है। और करना कैसे है? सीखना है। सीखते हो? सीखते हो आप लोग? अगर जिस दिन सीखना स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रहेगी। तो मैंने सीख सीख के सारे 6 के 6 इंटरव्यू क्रॉस कर लिए। इसके बाद मेरा प्राइवेट जॉब में हुआ। प्राइवेट जॉब में होने के बाद अब मेरी लाइफ का जो सबसे कहते हैं ना बुरी परिस्थिति, बेकार परिस्थिति स्टार्ट हो गई। ऊपर वाले ने कहा चल तुझे लेके चलता हूं नर्क वाली जिंदगी में, चल आजा। मैंने बोला अभी चलो। आया, नौकरी हुई। नौकरी जब ज्वाइन किया, जिस कंपनी में मैंने गया, तो वहां पर क्या हुआ कि जब मैं फ्रेशर भर्ती हुआ ना, तो वहां पर एक आदमी था, अगर वो बंदा देख रहा होगा, भाई तू भी देख लेना, तुझे भी दिल से सैल्यूट करता हूं, मैं प्यार करता हूं। उसने मुझे 6 महीने इतना रगड़ा कि मैं रो दिया उस कंपनी में। और मैंने उससे कहा कि याद रख लेना, अगर मैं तुझे सबक ना सिखाया तो ऊपर वाला तुझे सबक जरूर सिखाएगा, क्योंकि जिस तरह से तू मुझे रुला रहा है, ये मेरी परिस्थिति है कि मैं रो रहा हूं यहाँ पर खड़ा होकर के, और तू मुझे रुला रहा है। मैंने उस कंपनी में काम किया। इसके बाद धीरे 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 1 साल बीते, 2 साल बीते, तब तक आ गया, पता है क्या, लॉकडाउन आ गया, कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना के टाइम में सब ठप हो गए, मैं भी ठप हो गया, घर पे बैठ गया। लेकिन उस बीच में ही दोस्तों मुझे एक चीज की सनक और लग गई थी, वो था ऑनलाइन सोशल मीडिया, फेसबुक, ये सब का वीडियो बनाने का। क्योंकि जब जियो आया तो उस टाइम पर क्या हुआ ना कि सभी लोग वीडियोस बनाने लगे। उस समय आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल की वीडियोस आने लगी। अब जब वीडियोस आने लगी ना, तो वो वीडियो मैं देखता था तो मुझे काफी ज्यादा मजा आता था, और मैं उस वीडियो को ज्यादातर देखता था। ऑफिस में भी जहां पर मैं काम करता था, मुझे 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी थी, मुझे मिलता था, तो वहां पर मैं वीडियो देखता था। तो वीडियो देखते थे, मेरे मन में आया, अरे यार भाई यार, ये वीडियोस बनाते हैं आखिर किस लिए बनाते हैं, और मैं भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं वीडियो इसलिए बनाऊंगा कि लोग जो है मेरे फेसबुक पे जितने भी फ्रेंड लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, वो मुझे देखें कि हाँ ये भी इसके अंदर में कुछ है, लोग इसको लाइक करते हैं। और मैं वीडियो सिर्फ बनाता था सिर्फ लाइक पाने के लिए, कि कोई मुझे भी जो नाचीज हूं, कोई मुझे भी लाइक करता है कि नहीं करता है। अच्छा चलो ठीक है, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कभी कभी वीडियोस बनाता था, कभी कभी छोड़ देता था। मेरी नौकरी चल रही थी, लॉकडाउन जब बीच में आया, लॉकडाउन आया तो मैं एकदम से ठप पड़ गया। और उसी लॉकडाउन के बीच में ही जब मतलब मेरी नौकरी लगी, तो मेरे शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे। मैंने सोचा यार भाई, मैं खुद अपना पेट नहीं पाल पा रहा हूं, क्या शादी करके करूंगा, क्यों लाऊंगा किसी का, क्या मेरी जिंदगी है, मेरा खुद अदा पता नहीं है। 10 रुपया आता है तो मैं बचाने की कोशिश करता हूं कि 2 रुपया खाऊं, 2 रुपया रूम भाड़ा दूं, इसके बाद 2 रुपया और कहां करूंगा, क्या करूंगा, माँ बाप के लिए करूंगा कि औरत आ जाएगी तो क्या करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये समाज के रिश्ते हैं, इसको निभाना तो पड़ेगा। तो मेरी शादी हो गई। 2018 में मेरी शादी हुई। और 2018 में शादी होने के बाद आपको पता है 2020 में लॉकडाउन आया। जब लॉकडाउन आया तो मेरी पत्नी ने कहा कि अब क्या करोगे। मैंने बोला ठीक है, परिस्थिति आती है, बुरी परिस्थिति आती है तो ऊपर वाला जो है कुछ ना कुछ जुगाड़ करता है। मैंने विचार बना लिया, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वहां पर नौकरी का क्या था ना कि पैसा बंद कर दिया। अब मैं जिस शहर में था वहां पर क्या हुआ था कि 4,000 रुपये का रूम का भाड़ा था, और वो देने में मेरी एकदम से हालत खराब हो जाती थी, घर का खाना भी नहीं चलता था। तो मैंने सोचा यार इसको छोड़ना पड़ेगा। तब मैंने विचार बना लिया कि अब मैं क्या करूंगा, रिस्क लेना स्टार्ट करूंगा। मेरे एक दोस्त ने कहा, उस दोस्त का नाम है गगन सिंह, अमित सिंह, ठीक है। वो भाई अगर तू भी देख रहा होगा तो देख लेना, तेरा एहसान मैं कभी नहीं जिंदगी भर भूलूंगा, क्योंकि आज तूने जो जो मुझे सजेस्ट किया था, आज उसकी बदौलत यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ जो स्टॉक पे, ठीक है। उसने कहा कि राहुल यार, तेरे में ना बहुत अच्छा टैलेंट है, तू क्यों इधर उधर का फालतू का वीडियोस बना रहा है, तू ऐसे वीडियोस बना जिससे कुछ तू लोगों को सिखा सके। और वो टाइम था 4 जून 2020 का। और जब उसने मुझे कहा तो 4 जून 2020 को ही मैंने अपना चैनल क्रिएट किया यूट्यूब पे। एक्टिव राहुल के नाम से चैनल मैंने क्रिएट किया, जो अभी आप देख रहे हो। वो चैनल का नाम था गरीबों का यूट्यूबर, ठीक है, जिसको आप देख रहे हो एक्टिव राहुल के नाम से। मैंने जब चैनल क्रिएट किया, इसके बाद उस पर रेगुलर वीडियोस बनाने लगा। अब मेरी लाइफ यहां से एक नया टर्न लेती है। अब मुझे खून की आंसू रुलाने वाली जो होती है ना लाइफ, वो मेरे लाइफ में सामने आने वाला था। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरे दिमाग में था कि करना है तो करना है, दुनिया जाए कुछ भी कहे। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मैं जॉब छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ करके तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैंने बोला कि जो करना है करना है, आगे ये जॉब भी नहीं रहेगी, ये इस तरह से जॉब रहेगा तो मैं कहाँ तक सर्वाइव कर पाऊंगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बाद मैं वीडियोज बनाने लगा। अब जब वीडियोज बनाने लगा तो वही वीडियोस बना के करेगा क्या, ये वीडियोस बना करके नौटंकी कर रहा है, ये वीडियोस बना करके नचनिया बनने वाला है, ये क्या करेगा, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसको घर से निकालो, ये हमारे घर पे नहीं रह सकता, ये वाला हाल हो गया। वो तो जब मैं बाहर था। अच्छा ठीक है, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया। नौकरी को मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला नौकरी भैया जाओ, मुझे नहीं करना। नौकरी मैंने जब छोड़ा तब मेरे पास में बिल्कुल पैसे नहीं थे। तब एक
याद आता है जो ना, या तो खुदा या तो माँ बाप। माँ बाप के सहारे में मैं चला गया। माँ बाप मेरे जो थे, मेरे पिताजी जहाँ काम करते हैं उनको कंपनी की तरफ से एक रूम मिला हुआ है जो काफ़ी पतरे का टाइप का है, एल्बेस्टर का पतरे का है। उसमें मेरे पिताजी रहते हैं और मैं उसमें रहता हूँ। उसी में मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे नौकरी दिलवाई थी। इसके बाद मैं फिर उसी में चला गया और इसके बाद सोचने लगा कि यार भाई मैं वीडियो बनाऊं कैसे। तो उस घर में एक बाथरूम है जो काफी सारे लोग जानते हैं कि ये बंदा बाथरूम से निकल के जो स्टॉक पर आया हुआ है, ठीक है। उसी बाथरूम को मैंने अपना स्टूडियो बना लिया। मैंने बोला इसी में वीडियो बनाऊंगा। लोगों को दिखता क्या है, 16:9 रेशियो का फ्रेम, बाथरूम थोड़े नहीं दिखता है। मैं नीचे कहाँ क्या कर रहा हूँ, कहाँ लोग, ये है कुछ नहीं दिखता, पीछे बस ये दिखता है और मेरा शक्ल दिखना चाहिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों के दिलों में पहुंचनी चाहिए। मैंने स्टार्ट कर दिया और इसके बाद बाथरूम में वीडियोस बनाता था। एक दिक्कत मेरे सामने होती थी कि ठंडी में मैं बाथरूम में जब तक वीडियो बनाया तो चलता था, और वो घर इतना छोटा था कि जब मैं घर में पहुंचा, मेरी शादी हो गई तो मेरी वाइफ भी उसी घर में आ गई। मेरे घर में जगह नहीं थी तो मेरी मम्मी क्या करती थी, किचन में सो जाती थी। मैं क्या करता था कि बेड रहता था, बेड पे मेरा भाई या सो जाता था और मैं बेड के नीचे सो जाता था क्योंकि जगह ही नहीं रहता था। और जब सोते थे या बारिश कभी होती थी तो साइड साइड से पानी निकलता था। तो हम मम्मी क्या करते थे, रात को साबुन का जो टिकिया होता है, लाइफबॉय साबुन वाला, उसको काट काट करके जहां जहां से पानी निकलता था उसको भरते थे कि पानी आना बंद हो जाए। और इसके बाद पानी आना जब बंद हो जाता था तो उसमें से चींटियां निकलती थी। तो रात भर इस तरह से चींटियां काटती थी, लेकिन किसी तरह से मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैं मजबूर था। बस मेरे पास एक ही चीज थी, वो कि राहुल तू मेहनत कर यार, तू मेहनत कर। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, कई सारे कमेंट आते हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि राहुल सर मैं बहुत गरीब हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत गरीब हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गरीबी ही है जो आपको अमीर बनने के लिए प्रेरित करती है। आप अमीर घर में पैदा हो गए, आपके पास पैसे रहेंगे, आपके पास जूते रहेंगे, आपके पास शर्ट रहेंगे, आपके पास में सारी चीजें रहेंगी, तो काहे के लिए आप अमीर बनोगे भैया? किस चीज के लिए आप अमीर बनोगे? लेकिन गरीबी अगर है, मैं तो कहता हूं कि हर एक लड़के को गरीब घर में पैदा होना चाहिए, क्योंकि वही जानता है कि असली मेहनत क्या होती है। अगर आप गरीब नहीं रहोगे, आपके अंदर में भूख नहीं है, तो आप खाना बनाने के लिए सोचोगे क्या? आपके अंदर में भूख नहीं है, आपके अंदर में 56 भोग के प्रकार के पकवान रख दूं तो आप खाओगे, लेकिन उस खाने का टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप भूखे रहोगे, आपको भूख लगी रहेगी ना, आप बनाओगे, बना करके जब खाओगे ना, तो जली हुई रोटी ही रहेगी ना, वो जली हुई रोटी अमृत के समान लगेगी। तो आपके अंदर में एक भूख होना चाहिए, और एक गरीबी की भूख जो होती है ना, वो इंसान के अंदर में अगर लग जाए कि मुझे इस गरीबी से निकलना है, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे लोग चांद पे जा चुके हैं, लोग मंगल ग्रह पे जा चुके हैं, और आप लोग बस हो कि मैं गरीब हूं गरीब हूं। तो उस गरीबी से मुझे निकलना था, मैं बाथरूम में वीडियोस बनाता था। इसके बाद क्या हुआ, गर्मी आने लगी, मैंने मम्मी से कहा मम्मी एक काम कर, इस घर में नहीं हो पा रहा है, मैं गांव चला जाता हूं। गांव जाकर के वहां पर क्या करूंगा, गांव पे घर है, वहां पर जाकर के मुझे वीडियोस बनाना है, यहाँ पर खर्चा भी जा रहा है, खुराकी भी जा रही है, पापा इतना कुछ कर रहे हैं, मैं भी, मेरा भी जॉब छोड़ के मैं यूट्यूब पर आ गया हूँ, कब इसमें होगा कुछ नहीं पता, मैं गाँव चला जाता हूँ, वहां पर काम करूंगा, वहां पर इतने खर्चे नहीं आएंगे। मम्मी ने कहा ठीक है, क्योंकि गर्मी में वहां पर पॉसिबल ही नहीं था। और मैं वीडियोस कैसे बनाता था, दिन भर तो काम होता था, नहाना धोना, कपड़े धोना बाथरूम में, लेकिन रात के टाइम पर मैं क्या करता था, दिन में हो नहीं पाता था, तो मैं रात के टाइम पर वीडियो बनाता था। ठीक है, रात के टाइम पर वीडियो बनाता था। आप लोग देख सकते हो, कई सारे वीडियोस में देखे हो कि एकदम पसीने से मैं भीगा रहता था, क्योंकि इतनी गर्मी होती थी। ऊपर में पतरा रहता था, जो मैंने लाइट इस तरह से लगाई हुई थी बना करके, वो लाइट भी जब जलाता था तो बहुत गर्मी होती थी। तो इसके बाद मैं क्या किया कि मैंने सोचा यार गांव पे चला जाता हूँ, गांव पे घर है, वहां पर बना लूंगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। गर्मी आई, गर्मी में मैंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, लेकर के अपनी वाइफ को गाँव चला गया। वही हाल होता है, मैंने शुरुआत में जब कहा कि पैसे रहेंगे तो कदर होगी। गांव में गया, जाने के बाद गांव में जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को भी लोग इस तरह से कुत्ता होता है, ले रोटी खा ले, उसको भी थोड़ा सा पुचका देते हैं। उस कुत्ते से भी गई गुजरी मेरी जिंदगी हुई। 6 महीने तक मेरे घर में मेरे बड़े चाचा, मेरे मझले चाचा, मेरे छोटे चाचा, और भी कई सारे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, कभी किसी ने बात नहीं की। इतना तकलीफ होता था, इतना तकलीफ होता था कि मैं खुद जाकर के रो लेता। देखो मैं रोने वाला बंदा नहीं हूं, मैं करने वालों में से हूं, मैं करने वालों में से हूं। और मैंने कभी उन लोगों के सामने ये दुख नहीं जताया कि मेरे पास में कुछ है भी नहीं। चाचा जी अगर आप भी सुन रहे होगे तो आज आप अपने दिल की एक बात बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। एक वक्त ऐसा था
कि मैं वक्त उस घर में गया था ये समझ करके कि चाचा भी तो पिताजी के ही समान होते हैं। अगर बेटा नहीं कमा रहा है तो बाप रोटी खिला देता है, ये नहीं बोलता है कि मैं तुझे रोटी खिला रहा हूं, एहसान खिला रहा हूं, कर रहा हूं। मैं सोचा मेरी परिवार है, मेरा छत्र छाया बनेंगे। मैं उस घर में गया और इसके बाद मुझे वो प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इतने बहुत बहुत बुरी परिस्थिति हुई। मेरे चाचा ने कहा आगे सुन लीजिएगा, इसके बाद कुछ डिसीजन लीजिएगा, जो चीजें मैं आपसे बोलने वाला हूं। मेरे चाचा जी ने कहा कि ये जो काम करते हो ना, वीडियो बनाना, ये बंद कर दो। ये नौटंकी वाला जो काम करते हो ये बंद कर दो। मैं बोला नहीं बंद कर सकता, इसके लिए तो मैंने क्या क्या चीजें छोड़ी हुई है, क्या क्या सेक्रीफाइस किया हुआ है, ये नहीं छोड़ सकता। चाचा जी ने कहा नहीं छोड़ना तो पड़ेगा तुम्हें, ये वीडियो बनाना। ये वीडियो तुम्हारा नहीं चलेगा। मैंने जो अपना बनाया हुआ था ट्राइपॉड, उन्होंने कहा कि ये सब हटाओ, ये सब नहीं चलेगा। मैं बोला अगर इससे आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं दूसरे कहीं चला जाता हूँ, कोने में। मुझे एक कोना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, मुझे पूरा घर नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर करना है, खाना है तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अगर खाना है तो करना पड़ेगा। मैंने कहा चाचा जी, बाप और चाचे में आपने फर्क आज कर दिया। चाचा और बाप में फर्क कर दिया आपने आज ये बात बोल करके। मैं करूंगा और मैं खाऊंगा तो आपको दूंगा भी। उन्होंने कहा ठीक है। मैं कभी जो जो चीजें नहीं की, मैंने वो सारे काम घर में की, सब चीजें मैंने की। मेरा ये ऑपरेशन हुआ है, मैं ज्यादा देर तक अगर काम करता हूं तो ये सूज जाता है, पैर सूज जाता है। मैं खेत में अपना 9 बजे गांव में लाइट आती थी, सुबह लाइट आती थी, मैं वीडियो बना लेता था। इसके बाद खेत में जाकर के जब सब लोग खेत से वापस चले आते थे तो मैं खेत में जाकर के काम करता था। और काम करके इसलिए काम करता था कि इनको ये ना लगे ये सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ने यहां पर आया हुआ है। और पूरे घर में मेरा सिर्फ मजाक बनता था, सिर्फ मजाक बनता था। मैं जानता था जिसके पास मैं बैठा हुआ हूं, अभी मैं पीछे हटूंगा ये मेरी बुराई करेगा, लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं सिर्फ सहता था। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि अगर कभी भी कोई आपकी बुराई करे, पलट कर जवाब मत देना कभी भी कोई। अगर आप एक्टिव राहुल को मानते हो ना, ये आज चीज नोट करके लिख लेना, बांध करके लिख लेना कि अगर कभी भी कोई आपको मजाक उड़ाता है, आपकी परिस्थिति की खिल्ली उड़ाते हैं कोई, तो कभी भी उसका पलट करके जवाब मत देना, जुबान से जवाब मत देना, काम से जवाब देना। क्योंकि जुबान से जवाब दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और अगर काम से जवाब दोगे ना तो पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, फिर दोबारा वो शख्स आपको पलट करके कभी खिल्ली नहीं उड़ाएगा। मैंने कहा, सोचा कि नहीं, मैं काम से जवाब दूंगा अपने ना, राहुल जुबान से नहीं, क्योंकि तेरी जुबान की कोई औकात नहीं है और तेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तेरे पास में चवन्नी भी नहीं है ना। ऐसे नहीं करना है। एक दिन इसी तरह से मैं आलू की खुदाई कर रहा था, मेरे चाचा भी मेरे साथ थे, गांव के कुछ लोग और थे। मेरे चाचा ने कहा देखो ये आकर के, ये मर्द किस मर्द का, कौन सा मर्द है, शर्म नहीं आता, बीवी है और घर में आकर के बैठा हुआ है, घर बाप ने भी इसको भगा दिया है और यहाँ पे आकर के वीडियोस बनाता है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, बहुत चोट लगा। चाचा जी ने कहा, मैं तब तक बोल दिया, मैंने चाचा जी से कहा चाचा जी आपको याद होगा अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो, मैंने कहा कि, उन्होंने कहा कि ये जो घर देख रहे हो ना, घर मैंने बनाया है, इस घर में आकर के रह रहा हूं। मैंने बोला कि मैं ही घर में थोड़ी रह रहा हूँ, सब घर में रह रहे हैं, मैं तो घर में सिर्फ एक रूम मुझे चाहिए था, उसमें मैं वीडियो बना रहा हूं, पूरे घर में तो मैं नहीं रह रहा हूं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि घर चमकाने से थोड़ी ना होगा, ईंट चमकाने से थोड़ी ना कुछ होगा। जिस दिन किस्मत चमकेगी अपने आप को चमकाओ, बच्चों को चमकाओ, अगर ये चमक गए ना तो ये घर कभी भी खड़ा हो जाएगा। चाचा ने मारा एक थप्पड़ खींच के, एक थप्पड़ खींच के मारे, हंसने लगा। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, सच्चाई तो कड़वी लगती है। दूसरा थप्पड़ भी पड़ा मेरे गाल पे। मैं बोला अच्छी बात है चाचा जी, पिताजी के समान मारिए ना। तीसरा थप्पड़ भी पड़ा। तीसरा जब थप्पड़ पड़ा तो दिल रोया कि आज ये थप्पड़ मुझे पड़ रहा है, परिस्थिति पड़वा रही है, समय पड़वा रहा है। मैंने उस थप्पड़ को भी हंस के घूंट के पी लिया। मैंने बोला ठीक है चाचा जी, मारिए और मारिए, मारना चाहिए, क्योंकि ये पता चलेगा कि इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से होती। अगर पैसा है तो अच्छा है, अगर पैसा नहीं है
तू बेकार है, घटिया है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मर्द है तू तो तू अपने लिए बनवा लेना घर। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई जवाब नहीं था मेरे पास में, क्योंकि मेरे पास कुछ थे ही नहीं। मैं क्या करता, मैं बस ये सोच रहा था कि यहां पर मैं वीडियो बना सकूं, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, ये हाल था मेरा। मैं हंसा इस तरह से और हंस के मैं बात को टाल दिया, लेकिन वो बात यहां दिल में रह गई, ठीक है। पर वो बात जो है मेरे दिल में यहाँ पर ना बैठ गई, जाता ही नहीं था। मैं लोगों के सामने रहता था, हंसता था, मुस्कुराता था, लेकिन वो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है ना, अंदर से बहुत तकलीफ में था। कहते हैं ना, जो वक्त इंसान टूटा हो उसकी पहचान अगर करनी हो ना, तो उसको देखो वो हर वक्त मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि वो ना किसी से अपना दर्द कह सकता है, ना किसी से अपनी तकलीफें बयां कर सकता है। और अगर इंसान गुस्सा हो, तकलीफ हो, उसके चेहरे पर अगर वो मायूसी झलके, तो इसका मतलब है कि वो किसी से कह सकता है, किसी से सुना सकता है अपना दर्द। लेकिन मैं किसी से नहीं कह सकता था। मैं वीडियो बनाने लगा एक दिन, मैं अपना, मेरा छोटा भाई था, मेरे चाचा का लड़का, मैं बोला ये थोड़ा कैमरा पकड़ लोगे क्या, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ। मेरे दादा ने कहा, ओए चल हट, हीरो बनने चला है, ये नौटंकी गिरी कर रहा है, ये उठाई गिरी काम कर रहा है, चल हट, हट यहाँ से, तुम लोग की जिंदगी खराब हो जाएगी, हट। मेरे चाचा ने बोल करके हटा लिया। मैं बोला जाओ भाई, मेरे साथ मेरी अपनी जिंदगी खराब मत कर मेरे छोटे भाई, तू जा। इसके बाद दोस्तों, जो चाचा ने कहा था ना कि तुम हाँ अगर मर्द हो तो घर करवा लो, मैं इतना मेहनत करने लगा, इतना मेहनत करने लगा, और ऊपर वाले का साथ थोड़ा सा मिला। मैं आपको बताता हूँ, आप सोचोगे कि ये क्या है, करिश्मा है कि क्या है, आप लोगों का प्यार है। मैं वीडियोस बना रहा था, एक दिन मुझे स्पॉन्सरशिप आता है बाइनमो का। उन्होंने कहा वीडियोस बनाओगे। उस टाइम मेरे चैनल पर थे 25,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पर। मैं अपने चैनल पर वीडियोस बनाते गया। मैंने कभी भी कंसिस्टेंटली काम किया, कभी भी अपने चैनल पर वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा। मैं अपने चैनल पर कभी भी वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वही मेरा एक साधन था जिसके थ्रू मैं अपने आप को प्रूव कर सकता था। मैं सोचा कि यही एक जरिया है जिसके थ्रू मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूं, और अगर इसे छोड़ दिया, इसके साथ अगर मैंने नौटंकीबाजी कर दी और दूसरे चीजों में ध्यान लगा दिया, तो मैं अपने आप को कभी जिंदगी में प्रूव नहीं कर पाऊंगा, और तेरी कोई औकात नहीं रहेगी राहुल। ये कुत्ता है और ये तू खड़ा है, ये कुत्ता भी तेरे से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये घर में जाता है तो रोटी पुचकार के लोग देते हैं, और मैं किसी के घर में जाता हूं तो लोग हंस के बोलते हैं आ गया देखो वीडियो बनाता है, नौटंकी करता है। ये वाली हालत थी। मैं बोला इस कम से कम इस कुत्ते से तो अच्छी मेरी लाइफ होनी चाहिए। मैं वीडियोस बनाते गया, पर एक दिमाग में थी कि घर चाहिए। मेरे पास घर नहीं था, उसी घर की वजह से मैं सोचा था मुझे घर चाहिए, और घर कैसे होगा, इसी से होगा, वीडियोस बना बना करके होगा। और उस टाइम पर मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करते मेरा जो चैनल वो मोनेटाइज हुआ। मोनेटाइज होने के बाद कॉन्टिन्यूसली मैंने 6 महीने काम किए। 6 महीने काम करते करते मेरा चैनल मोनेटाइज होने के 6 महीने बाद मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई जब फर्स्ट पेमेंट मिला। ऐसा लगा कि अब तो पूरी दुनिया जीत सकता हूं मैं। जब फर्स्ट पेमेंट आया 8,000 रुपया, मुझे लगा अब तो राहुल तू पूरी दुनिया जीत सकता है, अब तू कभी पीछे पलट करके देखना नहीं, कभी पीछे पलट करके देखना नहीं। इसके बाद मैं काम करते गया, मुझे बाइनमो का स्पॉन्सर मिला। 25,000 रुपया उन्होंने कहा कि मैं आपको इस एप्लीकेशन का वीडियोस बनाने का दूंगा। मैं बोला अरे भाई, मैं अपना चैनल देखा, मैंने बोला कि पहले तो सहम गया कि ये मजाक कर रहा है या सच में कर रहा है। मैं बोला चलो ठीक है बनाता हूँ वीडियो। मैंने वीडियोस बनाया। वीडियोस बनाने के बाद में उसे वीडियो दिया, वो वीडियो पसंद आ गई। उसने कहा कि ये लो 25,000 रुपये अकाउंट में, वीडियो पब्लिश कर दो। मैंने वीडियो पब्लिश कर दिया। 6 घंटे में सिर्फ 700 व्यूज आए। अब मैं इंतजार कर रहा था कि यार भाई वीडियोस में बनाया हुआ हूँ, अब इस वीडियो का जो पैसा मुझे दिया हुआ 25,000 रुपये, कि मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरे चैनल की कोई औकात नहीं, और 25,000 रुपये दे दिया है, 700 व्यूज आए हैं। अब ये पैसा मांगेगा कब? ये जो पैसा 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में जो डाला है, ये मांगेगा कब? मैं इंतजार में था, क्योंकि व्यूज तो आए नहीं थे, कम व्यूज आता था स्टार्टिंग में। हमेशा यही होता है कि जब आपका चैनल नया होता है, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, धीरे धीरे आप जब काम करने लगते हो, रेगुलर काम करने लगते हो, तो व्यूज कम आता है। जो आज के टाइम पर लोग परेशान होते हैं, 2 महीने काम कर लिया, मैं तो परेशान हूं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मैं पगला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे हट! सोशल मीडिया पे अगर आपके अंदर में ये चुल है कि मैं अभी आता हूं, मैं ग्रो हो जाऊंगा, मत आना, कभी मत आना।
अगर आपके अंदर में पेशेंस नहीं है, आपके अंदर में सहन शक्ति नहीं है कि आप 4 महीना 6 महीना वीडियोस बना करके सिर्फ फ्री में वीडियो बना करके आप इंतजार करो कि मेरे व्यूज आएंगे, और आप इसी उम्मीद में बैठे हो कि आज ही वीडियो डाला, आज ही मेरा वीडियो वायरल हो गया और मुझे फर्स्ट पेमेंट मिल गया, तो मत आना भाई। जितने लोग देख रहे हो मत आना, मैं बोलूंगा यूट्यूब पर। आपके अंदर में सहन शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इसके बाद मेरा जब चैनल मोनेटाइज होने के 6 महीने बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आया। फर्स्ट पेमेंट आने के बाद मुझे लगा कि अब तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि अब जो है मुझे घर का चाहिए, और उसी बीच में मुझे प्रमोशन मिला बाइनमो का। 25,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए। अकाउंट में आने के बाद मैं सोच रहा था कि भाई अब ये पैसा कब मुझसे मांगेगा। 1 दिन 2 दिन हो गया, मैंने उससे बोला भैया 700 व्यूज ही आए हुए हैं, ये जो पैसा आप दिए हुए हो कब मांगोगे? बोला मांगूंगा सर। मैं बोला हाँ भैया, क्योंकि मैं औकात से बाहर हूँ, मेरी औकात ही नहीं है 25,000 रुपये की वीडियोस बनाऊँ। आपने ये जो दिया हुआ है 700 ही व्यूज आए हुए हैं। बोला अरे सर वो आपके ही पैसे हैं, आपने वीडियोस बनाए हुए हैं, कंपनी दे रही है, आप रख लो। फिर भी मेरा कोई यकीन नहीं हुआ। मैं बोला अरे यार 25,000 रुपये किसी को बताऊंगा नहीं, वरना अगर बता दिया कि मेरे पास 25,000 रुपये आए वीडियोस बनाने के, अंदर से खुशी तो बहुत हो रही थी। लेकिन जब पता चला कि किसी से बता दिया 25,000 रुपये का स्पॉन्सरशिप मिला हुआ है, और अगले दिन भैया आप मांग लिए, ए भाई तू अपना पैसा मुझे दे दे, तेरी वीडियो नहीं चली, तब तो मेरी और हंसी मजाक बढ़ जाएगी। फिर क्या हुआ कि वो चलता गया, 1 हफ्ता बीता, तब तक उसने 15 दिन बाद फिर से फोन किया कि भाई एक स्पॉन्सर और करोगे, एक स्पॉन्सर आपको और करना। मैं बोला अरे यार भाई मजाक क्यों कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है यार भाई, मेरी औकात ही नहीं है। 7 दिन पहले 15 दिन पहले जो आपने वीडियोस बनाए उसमें से 700 व्यूज और फिर से आए हुए हो। तो उसने क्या किया ना कि वीडियो ये बोलते पहले ही उसने मेरे अकाउंट में 25,000 रुपये डाल दिए। उसने कहा कि ये देखो सर 25,000 रुपये आपके अकाउंट में मैंने डाल दिया हुआ है, अब एक काम करो आप वीडियो बना करके दे देना। तो मैं फटाक से गया, दौड़ा दौड़ा आया, एक शीशा था मेरे सामने उस घर में, उस शीशे के सामने आकर के मैं खड़ा हो गया, और खड़े होकर के सोच रहा हूँ, अपने आप को देखा कि कहीं दूसरा कोई राहुल तो नहीं है क्या, मैं ही हूँ। और इसके बाद जब मैंने अपने आप को देखा, मैं बोला कि यार तेरी औकात है 25,000 रुपये लेने की, 2,500 रुपये लेने की तेरी औकात है, तुझे 25,000 रुपये मिल रहे हैं। मैंने अपने आप को थोड़ा सा देखा, इसके बाद मैंने फिर से उससे कॉल किया, सच में वीडियो बनाना है भैया? तूने कहा कि हाँ वीडियो बनाना है, और वीडियोस बनाओ, और इसके बाद 2 वीडियोस और है। मतलब मैंने सोचा कि 1 लाख रुपया, उन्होंने कहा कि हाँ 1 लाख रुपया का है, 1 महीने में 4 वीडियो तुझे चाहिए। चारों वीडियो बनाया, जब तक 1 लाख रुपया पूरा अकाउंट में नहीं आ गया तब तक मैंने किसी से बोला भी नहीं। जब मेरा वीडियो पूरा 1 महीने बन के तैयार होगी, मैंने उसे दे दिया, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, और कुछ पैसे मेरे पास सेविंग में थे। तो इसके बाद मैंने अपने वाइफ से जाकर के बोला कि अब मैं घर ले सकता हूँ, मेरे पास में इतने आ गए हैं, मेरी उड़ान थोड़ी सी अभी तेज होने वाली है, क्योंकि मुझे अपने आप पर थोड़ा सा भरोसा हो गया है। भरोसा अपने ऊपर करना और अपने ऊपर घमंड करना बहुत बड़ी बात, 2 अलग बात होती है। खुद पर भरोसा आदमी को होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और एक चीज ये बोलूंगा कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी बड़ी होगी। और दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा, याद रखना ना कि अवसर उसी को मिलता है जो अपने आप को उस काबिल बनाता है। अवसर उसी को मिलता है जो अपने आप को काबिल उस बनाता है। आज मैं जो स्टॉक पर हूं, मेरी औकात ही नहीं थी कि जो स्टॉक के गेट के सामने आ जाना, लेकिन आज जो स्टॉक के इस मंच पर आकर के खड़ा हुआ, पीछे ये जो लोगो दिख रहा है ना, अपने आप में बहुत एक अपने आप में ब्रांड है। तो इस ब्रांड के सामने मैं खड़ा हुआ हूं, इस अवसर को पाने के लिए मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया। मेरे पास में 1 लाख रुपए आए, और भी मैंने धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे किए। फिर मेरा मेन फोकस आ गया घर, क्योंकि मेरे चाचा ने कहा था कि तू अगर मर्द है तू अपने लिए घर करेगा। मैं अपने लिए 3 BH का 2 BH का फ्लैट कोलकाता में अपने भाई से कहा कि बुक करो, मेरे पास में कुछ पैसे आ गए। उसने कहा ठीक है। इसके बाद वो फ्लैट बुक किया। फ्लैट बुक करने के बाद सारा जो है डॉक्यूमेंट वाला काम हुआ। मैं तब तक यकीन नहीं कर रहा था कि ये फ्लैट मेरा है, जब तक उस फ्लैट के सारे डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम नहीं चढ़ गया, मम्मी का नाम नहीं चढ़ गया। मैंने मम्मी के नाम पे करवाया। इसके बाद जब हुआ, तब मुझे लगा कि अब मैं इस सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। उसी बीच मेरे पापा जो है गांव चले गए। गांव चले जाने के बाद जब वहां पर मैं गांव में था, मेरे पिताजी आए, मेरी बेइज्जती कर लेते घर वाले, मुझे लात जूता मारते, मुझे थप्पड़ मारते, चलता। लेकिन जब मेरे पिताजी गए, मेरी वजह से मेरे पिताजी का जब तिरस्कार हुआ ना, तो यहाँ पर बहुत तकलीफ हो गया। 6 दिन मेरे पिताजी घर पे रहे। 6 दिन मेरे पिताजी के भाई लोग उनसे कभी पलट करके बात भी नहीं की। मुझे बहुत तकलीफ लगा। लेकिन जिस दिन पापा वापस कल कोलकाता के लिए जाने लगे, उस दिन उन लोगों ने फिर से पैसे वाली डिमांड कर दी कि तुम लोगों ने किया क्या, तुम लोगों ने किया क्या है, ये आकर के यहाँ पर मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है और तुम लोगों ने किया कि ये मर्द नहीं, ये नहीं है।
तब मैंने अपने चाचा जी से बोला, आपने कहा था ना कि अगर तू मर्द होगा तो कुछ कर लेगा। इसी वीडियो से मैंने अपने लिए एक फ्लैट खरीद लिया, छाती ठोक करके मैंने कहा। बुरा लगा हो तो चाचा जी हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं। मैंने कहा क्योंकि आपने बहुत ऐसा चोट दिया था ना कि ऊपर से हो गया था, जवाब देना पड़ा। मैंने अपने लिए फ्लैट लिया, मैंने अपने लिए फ्लैट लेकर के उस फ्लैट में अपना एक स्टूडियो बनाया, डिजिटल बोर्ड लिया, सारा सब कुछ किया। और एक चीज मैं आपसे और बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, बीच में भी मेरे पिताजी का 6 महीने से तबीयत खराब हो गया। मेरा यूट्यूब चलने लगा, अच्छा खासा पैसा आने लगा, 30 से 25 हजार रुपये आने लगे। इसके बाद इसी बीच में क्या हुआ कि पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई उस समय मेरे पास में 25 से 30 हजार रुपये आते थे। जब तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद से मेरे यूट्यूब चैनल ने बूस्ट मारा, ऐसे कि जैसे लग रहा था भगवान बोल रहे थे कि तू परिस्थिति में, बुरे परिस्थिति में है, मैं तेरा साथ देता हूं, तू चल, तू काम कर। मैंने कभी काम करने से पीछे नहीं हटा। और इसके बाद से मेरे चैनल पर वो बूस्ट हुआ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला और मैं आगे बढ़ता गया। मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते गए, 4 लाख सब्सक्राइबर आज के टाइम पर हैं एक्टिव राहुल यूट्यूब चैनल पर। और अच्छी खासी अर्निंग होती है यूट्यूब से। मैं हर महीना 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपये आराम से मैं कमा लेता हूं। और आज मैं पूरे परिवार को अच्छे तरीके से चला रहा हूं। वीडियोज बना करके, लोग बोलते हैं कि वीडियोज बना करके क्या होगा, वीडियोज बना करके ये होगा, एक बाथरूम में वीडियोज बनाने वाला लड़का जो स्टॉक पर आकर के अपनी स्टोरी सुना गया आपको। और एक लास्ट में एक और चीज आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि जो आपका दिल करता है वो करो, दुनिया कुछ भी कहती है। स्टार्टिंग मैंने आपसे कहा था कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन उस चीज को मैं बदलते हुए कहता हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे, ये समाज लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है, वही होता है जो आपने अपने दिमाग में, अपने दिल में ठान रखा होता है। और एक चीज और यहां पर मैं अपने इस बात को खत्म करते हुए एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सिर्फ कुदरत पे भरोसा करना, भगवान पे भरोसा करना, ये दुनिया सिर्फ नोटों की दीवानी है मेरे दोस्त, आपके चमड़े की नहीं, आपकी नहीं। और इसीलिए दिन रात मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना। कुछ लोगों को, और नौजवान जितने लोग भी देख रहे हैं, मैं बोलूंगा लड़कियों के पीछे तो कभी मत भागना, ठीक है? सिर्फ पैसे के लिए भागना मेरे दोस्त, सिर्फ पैसे के लिए भागना, सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ आपके सपनों में भी आना चाहिए ना, तो आपके मुकद्दर का तकदीर आप जो होता है ना, सिर्फ आपको सपनों में भी आने चाहिए, तो क्या आपकी सफलता। मैं सोता हूं तो मुझे सिर्फ यूट्यूब ही नजर आता, कुछ भी नहीं नजर आता। तो अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, जो भी मैंने आपको, जो भी चीजें आपको बताई हुई हो, अगर थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी सी भी अगर अच्छा लगा हो आपके लाइफ में, मैंने आपसे कहा कि मैं उस आपको अगर मुझे देखना है तो मुझे हर एक गरीब परिवार में देखो एक एक्टिव राहुल बंदा मिल जाएगा। हर गरीब घर में एक राहुल मिलेगा जो अपने आप से लड़ रहा होगा। और अगर वो अपने आप से लड़ना स्टार्ट कर दिया, लड़ने लगा, परिस्थिति से लड़ने लगा, समाज से लड़ने लगा, तो वो किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। और सिर्फ और एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। मेहनत से आप अपने तकदीर को बदल सकते हो। इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो यार भाई, तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और एक्टिव राहुल को प्यार दे सकते हो कि एक बाथरूम का लड़का वीडियो बना करके आपके सामने जो स्टॉक पर आ गया, ठीक है? और इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, मुझे इस काबिल बनाने के लिए, ये कोट, ये शर्ट और जो जुबान से निकला वर्ड, इन तीनों चीजों के लिए सिर्फ आप लोगों ने मुझे काबिल बनाया, वरना मेरी बोली कोई सुनता ही नहीं था। और आज अभी तक आप यहां पर वीडियो देख रहे हो तो शुरू से लेकर के एक बार रियलाइज करो कि कहीं ये आप तो नहीं हो। थैंक यू सो मच।